यूके का कर्ज आज अपने जीडीपी का 99.5% हो गया है, जो दर्शाता है कि यह स्थिति पड़ोसी देशों की तुलना में बेहद गंभीर है। ऐसे आंकड़े एक आर्थिक विफलता की ओर इशारा कर रहे हैं, जो न केवल वित्तीय संकट का संकेत है, बल्कि देश के भविष्य के लिए भी एक गहरी चिंता का कारण बन गया है। पिछले 10 वर्षों की बात करें तो बेघरी में 50% की बढ़ोतरी हुई है। इससे यूके में सामाजिक संकट और भी गहरा गया है। यह स्थिति न केवल लोगों के लिए, बल्कि समाज के लिए भी एक गंभीर चिंता का विषय बन गई है, जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। अब बात करें स्वास्थ्य सेवा प्रणाली एनएचएस की, जहां 80 लाख लोग इलाज के लिए प्रतीक्षा सूची में हैं। यह एक गंभीर स्वास्थ्य संकट को दर्शाता है, जो निश्चित रूप से सभी की चिंता का विषय है। क्या यह स्थिति हमें यह सोचने पर मजबूर नहीं करती कि क्या हमारे स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की आवश्यकता है? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय देशों ने एक साथ मिलकर आर्थिक स्थिरता की आवश्यकता को महसूस किया। इसी के परिणामस्वरूप 1952 में यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय की स्थापना की गई। यह एक महत्वपूर्ण कदम था जो आर्थिक सहयोग की दिशा में बढ़ाया गया पहला कदम साबित हुआ। इन यूरोपीय देशों ने बिना किसी कर के व्यापार करने का निर्णय लिया, जिससे उनके बीच व्यापार में तेजी आई। इससे न केवल उनकी अर्थव्यवस्था को बल मिला, बल्कि सभी देशों के बीच सहयोग और एकजुटता को भी बढ़ावा मिला। यह एक ऐसा समय था जब देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने का संकल्प किया। 1993 तक 12 देशों ने इस समुदाय में शामिल होकर यूरोपीय संघ को एक शक्ति में बदल दिया। इस संगठन ने अपनी ताकत के माध्यम से दुनिया की सबसे शक्तिशाली संस्थाओं में से एक बनने का गौरव हासिल किया। यह केवल आर्थिक संबंधों का विकास नहीं था, बल्कि यह राजनीतिक स्थिरता की दिशा में एक बड़ा कदम था। ईयू के सदस्य देशों के साथ व्यापारिक समझौते करने से ब्रिटेन को एक उच्च वार्तालाप शक्ति मिली थी। हालांकि इसे कई देशों के लिए अनुचित भी माना गया। यह स्थिति दिखाती है कि कैसे व्यापारिक फैसले हमेशा सभी के लिए संतोषजनक नहीं होते। ब्रिटेन ने महसूस किया कि यूरोपीय संघ में रहने से उसे अपेक्षित लाभ नहीं मिल रहा था। उदाहरण के लिए 2013 में ब्रिटेन ने 17 अरब का योगदान दिया, जो उसके लिए एक बड़ा आर्थिक बोझ बन गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि आर्थिक लाभ की तलाश में कितनी बार देश अपनी प्राथमिकताओं पर विचार करते हैं। इसके साथ आव्रजन भी एक महत्वपूर्ण कारण बन गया, जिसने ब्रिटेन को यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के निर्णय की ओर अग्रसर किया। इसके परिणामस्वरूप ब्रिटेन की जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई और इससे सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे भी जन्म लेने लगे। ब्रिटेन में 2016 से 2021 के बीच निवेश में 25% की कमी आई, जिससे आर्थिक संकट और गहरा हो गया। इसके अलावा कोविड-19 का प्रभाव और यूक्रेन युद्ध ने इस स्थिति को और बिगाड़ दिया। यह समय दिखाता है कि कैसे वैश्विक घटनाएं किसी एक देश की आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर सकती है। ब्रिटेन की व्यापारिक स्थिति पर भी बुरा असर पड़ा, विशेष रूप से जब यूरोपीय संघ उसके पहले का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था। इसके बाद ब्रिटेन ने 2020 में मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए, लेकिन यह निर्णय बहुत देर से हुआ। इसके परिणामस्वरूप ब्रिटेन में श्रमिकों की भारी कमी हो रही है, जिससे स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में 30,000 नर्सों की कमी सामने आई। इस गंभीर स्थिति के प्रति यूरोप का कोई ध्यान नहीं है। इस सभी घटनाक्रमों और उठते संकटों के बीच यह स्पष्ट हो जाता है कि ब्रिटेन को अपनी चुनौतियों का सामना करना है। इसके सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वह अपनी स्थिति को सुधारने की दिशा में कदम उठाएगा या इन समस्याओं को नजरअंदाज करता रहेगा।